गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा जानते हैं आप कि आपको जो चैप्टर स्टार्ट था आपका बायोमॉलिक्यूल्स चैप्टर स्टार्ट था, उसमें से कुछ पोर्शंस हमने आपको पढ़ा रखा है। इसके बाद उसी के आगे हम कंटिन्यूस करते हैं। देखिए, हमने बता रखा था वहां पर आपको जो शुगर है, जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है, कार्बोहाइड्रेट्स को डिवाइड किया गया था मोनोसेकेराइड्स ओलिगोसेकेराइड्स में। जो मोनोसेकेराइड्स था उसके एग्जाम्पल्स मैंने बताए थे और ओलिगोसेकेराइड्स से पूरा कंप्लीट करा दिया था। इसके बाद से हम बात करते हैं जो मोनोसेकेराइड था उसके पार्ट थे, उसको हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले क्या बात करते हैं, यहाँ पर मोनोसेकेराइड्स होता है। और मोनोसेकेराइड्स मतलब क्या होता है, ऐसा सेकेराइड्स हो जिसको हम हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते। कोई भी कार्बोहाइड्रेट्स होता है उसको हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते, मतलब उसको फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते, उसके कार्बोहाइड्रेट्स फॉर्म नहीं कर सकते हैं। इट इज कॉल्ड द मोनोसेकेराइड्स। They are common carbohydrates and cannot be hydrolyzed further। उसको हम फर्दरी दोबारा से उसको हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते, उसको और छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक नहीं कर सकते। ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर द मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ द मोनोसेकेराइड्स। ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो होते हैं वो इसके कॉमन एग्जांपल होते हैं इस मोनोसेकेराइड्स के। इन मोनोसेकेराइड्स OH ग्रुप, हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है जो OH ग्रुप आर प्रेजेंट along with the aldehyde and ketonic group। जो कंपाउंड्स होते हैं, जो सेकेराइड्स होता है, ये कार्बोहाइड्रेट्स होता है, उस कार्बोहाइड्रेट्स में OH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। बट OH ग्रुप प्रेजेंट होने के साथ साथ उसमें से एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए या कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए, तभी हम डिसाइड कर पाते हैं कि कौन सा कार्बोहाइड्रेट्स है। इफ कार्बोनिल ग्रुप इज एल्डिहाइड देन दे आर नेम्ड एज द एल्डोज एंड इफ इट इज कीटोनिक ग्रुप देन कीटोज। अगर उसमें से कोई भी अगर एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है इट इज कॉल्ड द एल्डोज, एंड अगर कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट होता है इट इज कॉल्ड द कीटोज। ये हैं मोनोसेकेराइड्स हैं। मोनोसेकेराइड्स के टू पार्ट्स हैं, कीटोज, एक कीटोज ग्रुप वाला, दूसरा होता है एल्डिहाइड ग्रुप में, एल्डिहाइड एंड कीटोज ग्रुप। एल्डिहाइड ग्रुप में बोलेंगे हम एल्डोज और कीटोनिक ग्रुप लगा हो तो कीटोज बोलेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं टॉपिक की, ग्लूकोज की बात करेंगे। सबसे पहले हम ग्लूकोज की बात करते हैं। ग्लूकोज और इसी बोलेंगे डेक्सट्रोज, इसका फॉर्मूला होता है C6H12O6। इसकी बात करते हैं हम लोग डेक्सट्रोज में आकर के। अब देखिए, ग्लूकोज इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोनोसेकेराइड्स। मेनली इट इज फाउंड इन द रेप ग्रेप्स। 20 to 30% होता है जो हमारा ग्रेप्स होता है, पका हुआ ग्रेप्स होता है, उसमें से जो 20 to 30% ऑफ प्रेजेंट ऑफ द ग्लूकोज एंड अदर फ्रूट्स लाइक एज बनाना, मैंगोज, इनमें से कुछ मात्रा में, काफी मात्रा में ग्लूकोज जो प्रेजेंट होता है। हेंस इट इज कॉल्ड द ग्रेप सुगर्स। इस तरह से जो हमें जो शुगर प्रेजेंट होता है, प्राप्त होता है, हमको ऑब्टेंड होता है, इट इज कॉल्ड द ग्रेप सुगर्स। द ब्लड नॉर्मली कंटेन्स 0.3% ग्लूकोज बट इट मे बी मच हाइयर इन डायबिटिक पर्सन। जो डायबिटिक पर्सन होते हैं उनमें से 0.3% ग्लूकोज से ज्यादा होता है इसमें से, और जो नॉर्मल ह्यूमन होता है उसमें से जो ग्लूकोज का परसेंटेज होता है वो 0.3% ही कॉमनली होता है। अब बात करते हैं इसमें से, नेक्स्ट टॉपिक है इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो जब मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करेंगे हम, तो सबसे पहले बात आती है लेबोरेटरी प्रोसेस की। तो लेबोरेटरी प्रोसेस में मतलब क्या होता है, हम लैब में किस तरह से उसको फॉर्म कर सकते हैं। इन लेबोरेटरी ग्रुप इज प्रिपेयर्ड बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ द शुगर। इसको जब हम प्रिपेयर करते हैं, जो शुगर होता है, केन शुगर होता है या ग्रेप शुगर होता है, तो इसमें से क्या करते हैं, इसको हम फर्स्टली क्या करते हैं, हाइड्रोलाइज करते हैं। हाइड्रोलाइज करने के बाद ही इसमें से हम ग्लूकोज को फॉर्म कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे हाइड्रोलाइज करेंगे सुक्रोज को, तो सुक्रोज का फॉर्मूला जो आपको पता है C12H22O11, एंड हाइड्रोलाइज करने मतलब कहते हैं उसमें से एडिशन ऑफ द H2O से रिएक्शन की जाएगी हाइड्रोलाइज में H2O, एंड देन फॉर्म द ग्लूकोज एंड द फ्रक्टोज। ग्लूकोज फॉर्म हो रहा होगा एंड द फ्रक्टोज फॉर्म हो रहा है यहाँ पर। तो ग्लूकोज में जैसे जानते हैं, ग्लूकोज में बार बार बता रहा हूँ, ग्लूकोज में से होता है, दोनों में अगर कंपेरिजन करते हैं तो ग्लूकोज में होता है आपका एल्डिहाइड ग्रुप होता है और कीटोज में होता है आपका कीटोनिक ग्रुप होता है। Since glucose is less soluble in alcohol than the fructose, hence glucose settle down in the form of the PBT precipitate. It is filtered off and recrystallized to give the pure glucose. तो इस तरह से हम लेबोरेटरी प्रोसेस में ग्लूकोज को फॉर्म कर सकते हैं। इसी का जो नेक्स्ट प्रोसेस होता है इसी में से इसको हम इस तरह से फॉर्म कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए सुक्रोज होता है, सुक्रोज को हाइड्रोलिसिस की जाती है, बट प्रेजेंस ऑफ द डाइल्यूट
एसिड, कोई भी डाइल्यूट एसिड लेंगे, जैसे जस्ट लाइक H2SO4 डाइल्यूट H2SO4, या फिर इसमें ले सकते हैं इन्वर्टेज एंजाइम। इन्वर्टेज एंजाइम के प्रेजेंस में भी हम सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस करके ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज फॉर्म कर सकते हैं। तो इस तरह से जो फॉर्म हो रहा होता है, इन्वर्टेज एंजाइम अगर यूज कर रहे होते हैं तो जो भी ये शुगर ये फॉर्म हो रहा होता है, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज बन रहा होता है, जो ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज बन रहा होता है इसको बोलेंगे इन्वर्टर शुगर, बोलेंगे इसको हम इन्वर्ट शुगर बोल सकते हैं। अगर ये यूज कर रहे हैं हम इन्वर्टेज एंजाइम यूज कर रहे हैं, देन इट इज कॉल्ड द इन्वर्ट शुगर। तो ये लेबोरेटरी प्रोसेस होते हैं, दो मेथड्स होते हैं, इसमें से होता है हाइड्रोलिसिस कर सकते हैं, या फिर हम नॉर्मली हाइड्रोलिसिस कर सकते हैं, या फिर हम हाइड्रोलिसिस कर सकते हैं डाइल्यूट एसिड के प्रेजेंस में, इसके हम हाइड्रोलिसिस कर सकते हैं, देन फॉर्म द ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। तो ये था टॉपिक आपका लेबोरेटरी प्रोसेस का। अब बात करते हैं यहाँ पे इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग की। इंडस्ट्री में किस प्रकार से इसको फॉर्म करते हैं, क्योंकि इंडस्ट्री में हमको ज्यादा हायर कंटेंट्स में फॉर्म करना होता है, क्योंकि वहां पर ज्यादा जरूरत इसकी होती है। तो कमर्शियली ग्लूकोज हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च की हाइड्रोलिसिस करते हैं। स्टार्च इज द मिक्स्ड विद द वाटर टू फॉर्म अ पेस्ट। द पेस्ट इज हीटेड विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एट 4 to 5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। देखिए यहाँ पे क्या होता है, स्टार्च होता है, स्टार्च फॉर्मूला होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे स्टार्च की और स्टार्च के फॉर्मूले की। अगर हमें कोई भी रिएक्शन बनानी होती है तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, उसमें से जितने भी फॉर्मूले हैं वो फॉर्मूले हमको लर्न होने चाहिए। अगर फॉर्मूले लर्न होंगे तभी आप आसानी से कोई भी रिएक्शन फॉर्म कर सकते हैं। ग्लूकोज C6H10O5, ये इसका स्टार्च का फॉर्मूला होता है C6H10O5 और होल पावर n। और इसकी जब हाइड्रोलिसिस करते हैं तो NH2, N मीन से नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, NH2 से हाइड्रोलाइसिस करेंगे, प्रेजेंस ऑफ द डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, देन फॉर्म द ग्लूकोज। इसमें से देखिए जब स्टार्च का हम लोग हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ग्लूकोज फॉर्म होता है, ग्लूकोज के साथ में फ्रक्टोज फॉर्म नहीं होता है। क्लियर। तो ये था इंडस्ट्रियल प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग था। इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं, बात करेंगे इसमें से जो इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं, प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। अगर हम बात करते हैं आगे प्रॉपर्टीज की इसमें से, तो जो ग्लूकोज की प्रॉपर्टी होती है वो जबरदस्त प्रॉपर्टी होती है। जैसे मान लीजिए सबसे पहले बात करेंगे हम प्रॉपर्टी में फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है अगर उसकी बात करते हैं हम, जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है उसकी जो उसका टेस्ट होता है वो कैसा होता है, उसका ऑर्डर कैसा होता है, ये सब जानकारी उसमें ली जाती है। तो देखिए सबसे पहले क्या बात करते हैं, ग्लूकोज जो होता है ऑर्डरलेस होता है, ग्लूकोज इज द ऑर्डरलेस। स्वीट्स होता है, बट ये जो शुगर है, शुगर केन है, शुगर से लेस स्वीटनेस इसमें से होती है। क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है एंड इट मेल्टिंग पॉइंट एट 90 डिग्री सेंटीग्रेड मेल्टिंग पॉइंट होता है एंड कंटेन 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर क्रिस्टलाइजेशन होता है इसमें से। और इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रोज बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो रोटेशन होता है वो डिस्ट्रो होता है। डिस्ट्रो मीन्स होता है वो राइट हैंड रोटेटरी होता है, डिस्ट्रो रोटेटरी होता है, इसलिए उसको बोलते हैं डिस्ट्रोज बोलते हैं। ठीक है, ये कुछ जनरल प्रॉपर्टीज थी, इसमें से फिजिकल प्रॉपर्टीज थी। हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज की। तो जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है उसकी बात करते हैं अगर हम, तो जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है सबसे पहले उसमें बात करना होगा, हमको ये चेक करना होगा कि उसमें से ग्रुप कौन से होते हैं। जैसे मान लीजिए उसमें से ग्रुप होता है, दो तरह से ग्रुप उसमें प्रेजेंट होते हैं। एक ग्रुप उसमें से होता है हमारा ये होता है, एक होता है उसमें से CHO ग्रुप होता है, ये होता है। ठीक है, इसके बाद उसमें से ग्रुप जो प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं आपके CHOH, ये OH ग्रुप प्रेजेंट होता है। इसमें से OH ग्रुप कितने प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे 5 OH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। ये इसका फॉर्मूला इस तरह से हम लिख सकते हैं ग्लूकोज को। देखिए ये ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है इस तरह से। तो ग्लूकोज के फॉर्मूले को हम इस तरह से लिख सकते हैं और लिखने के बाद यहाँ चेक कर क्या करेंगे कि इसमें से कितने यहाँ पर ग्रुप कौन कौन से हैं। तो मैं बता दूं आपको, इसमें दो तरह के ग्रुप पाए जाते हैं। एक ग्रुप है जो आपका, ये ग्रुप आपका एल्डिहाइड ग्रुप होता है, और जो दूसरा ग्रुप होता है वो होता है आपका ये हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है। टू टाइप्स के ग्रुप्स होते हैं। तो दोनों टाइप्स के ग्रुप में जो केमिकल रिएक्शन होती है दोनों से होती है। तो किसमें किस तरह से रिएक्शन होती है ये हम आपको बताएंगे, और अच्छे समझने की कोशिश कीजिए, गुड बेटर। और जहां तक हो सके आप पूरा वीडियो देखिए, तभी आपको कोई भी चीज अच्छे से प्रिपेयर हो पाएगी, समझ में आएगी। तो देखिए बात करते हैं यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे देखिए प्रॉपर्टीज की। तो जो प्रॉपर्टीज यहाँ पर है, 1 एल्डिहाइड ग्रुप होता है प्रेजेंट होता है एंड 1 प्राइमरी
एल्कोहलिक ग्रुप होता है एंड 4 सेकेंडरी ग्रुप होते हैं। प्राइमरी ग्रुप क्या होता है और सेकेंडरी ग्रुप, तो 1 प्राइमरी एल्कोहलिक ग्रुप होता है एंड 4 सेकेंडरी एल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट्स होते हैं। तो जो सबसे पहले बात करनी है हमको, वो रिएक्शन करनी है हमको हाइड्रोक्सिल ग्रुप, जितने भी OH ग्रुप होते हैं उनसे रिएक्शन हमारी कैसी होगी और कौन कौन से प्रोडक्ट फॉर्म होंगे, क्या क्या फॉर्म होगा और किस तरह से फॉर्म होंगे और क्या क्या रिमूव होगा, ये मायने रखनी बातें। तो सबसे पहले हम चलिए स्टार्ट करते हैं आपको हाइड्रोक्सिल ग्रुप से रिएक्शन ड्यू टू द हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ द ग्लूकोज। तो उसमें से जो फर्स्ट रिएक्शन होती है एसाइलेशन की बात करते हैं अगर हम, तो जहां पर एसाइलेशन की बात होगी वहां पर आ जाएगा हमारा एसिटिल क्लोराइड। तो देखिए एसाइलेशन में बात करेंगे हम, एसाइलेशन की बात करते हैं तो एसाइलेशन में होता है एसिटिल ग्रुप। मतलब क्या होता है, जो ग्लूकोज होता है उस ग्लूकोज की रिएक्शन करानी होती है हमको एसिटिल क्लोराइड से करानी होती है। अब देखिए जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज का फॉर्मूला CHOH का होल 4 और CH2OH, ये होता है ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है। अब जो ग्लूकोज के फॉर्मूला जो होते हैं इसमें से हमको रिएक्शन किससे करानी होती है, CH3COCl, इट इज कॉल्ड द एसिटिल क्लोराइड। अब देखिए क्या होता है, क्या रिमूव होता है, तो देखिए यहाँ पर बात करते हैं हम Cl यहाँ पर देखिए ध्यान देना, Cl यहाँ पर है और H यहाँ पर है, OH के साथ में रिएक्शन करते हैं, यहाँ पर H है और यहाँ पर H है, तो टोटल मिलाकर कितने OH हैं, 5 OH हैं, तो यहाँ पर 5 H होंगे। जब 5 H होंगे तो 5 Cl भी होना चाहिए क्योंकि यहाँ से HCl रिमूव हो रहा होगा, तो यहाँ पर हमको 5 करना पड़ेगा रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए, और यहाँ पर 5 HCl, तो जो 5 HCl रिमूव हो जाएंगे तो बचेगा क्या, यहाँ बचेगा CHO बचेगा और CHO बच रहा है यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर क्या बच रहा होगा, CH3CO बचेगा। तो इसको हम इसके साथ ऐड करके लिख देते हैं, जो फाइनल प्रोडक्ट हमारा बन जाता है करके वो CHO और CHO CO CH3 का होल 4 और CH2O CO CH3। बस करना क्या, इसमें से आपको हाइड्रोजन रिमूव करना, हाइड्रोजन रिमूव करने के बाद जितना एसिटिल क्लोराइड का पार्ट बचता उसको उसके साथ में ऐड कर देना है, और ऐड कर देना है उसको, इसको हीट करना होता है। हीट करने के जो प्रेजेंस किस प्रेजेंस में हीट करते हैं, ZnCl2 प्रेजेंस में हीट करते हैं, देन फॉर्म द ग्लूकोज पेंटा एसीटेट, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। तो एसीटेट मतलब क्या हुआ, एसीटेट मतलब ये हुआ जैसे मान लीजिए इसको ब्रेक किया गया तो ये CH3 और CO और Cl था, इसको ब्रेक किया गया तो बन जाएगा आपका ये CH3 CO और ये अलग हो जाएगा और Cl अलग हो जाएगा। जब इतना फॉर्म अलग अलग से अटैच होगा करके तो एसीटेट बन जाएगा और ये Cl माइनस रिमूव हो जाएगा। इस तरह से इसका नाम हो जाएगा ग्लूकोज पेंटा एसीटेट बन जाएगा। इसी में से अगले टॉपिक की बात करेंगे हम, जो एसाइलेशन है उसी में बात करेंगे। एसाइलेशन में एक रिएक्शन और होती है जिसमें से रिएक्शन कराई जाती है एसिटिक एनहाइड्राइड से। तो ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है एसिटिक एनहाइड्राइड लिखा हुआ है, इसको इस तरह में लिख सकते हैं CH3CO का होल ट्वाइस ये और O, ये भी लिख सकते हैं इस तरह से। ये भी होता है आपका, वही होता है एसिटिक एनहाइड्राइड। तो हमने इसको ओपन कर दिया, एसिटिक एनहाइड्राइड को हमने इस तरह से लिख दिया। अब देखिए जब हम ग्लूकोज से इसकी रिएक्शन कराते हैं तो प्रेजेंस आता है ZnCl2 प्रेजेंस में, इसको हम हीट करते हैं, और जब हीट करते हैं तो रिएक्शन सबसे पहले कहाँ पे हो रही है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप से हो रही है। तो जब हाइड्रोक्सिल ग्रुप से रिएक्शन कराते हैं इसको देखिए ब्रेक करना है, अच्छे समझ लीजिए कैसे ब्रेक करना है। देखिए हम इसको ब्रेक करना है, जब ब्रेक करेंगे इसमें से तो देखिए यहाँ पर CH3CO CH3 ये अटैच यहाँ पर। तो रिमूव क्या हो रहा होगा, जब भी हम कभी भी एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन कराते हैं तो उसमें से एसिटिक एसिड रिमूव होता है। तो एसिटिक एसिड कैसे फॉर्म हो रहा है, देखिए यहाँ पर सपोज OH लगा ग्रुप है, OH है, इसका हाइड्रोजन और इसका CH3CO और O इतना रिमूव करेंगे तो हम कह सकते हैं यहाँ से लेकर के हमने ये हाइड्रोजन रिमूव किया हुआ है। इस तरह से एक ये निकल के एक मॉलिक्यूल निकल गया आपका एसिटिक एसिड का, CH3CO O और H, ये बन गया आपका एसिटिक एसिड। और एसिटिक एसिड बनने के बाद बचता क्या हमारा, ये इतना बच रहा है CH3CO। तो इस CH3CO को इसी के साथ हम ऐड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या बन जाता है CHO और फिर CO और CH3, ये बचेगा यहाँ पर। तो इस तरह से इसको हम ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये बाई प्रोडक्ट निकल रहा है आपका एसिटिक एसिड। और जब बाई प्रोडक्ट निकल जाता है एसिटिक एसिड तो यहाँ पर और भी ग्रुप हैं, OH ग्रुप लगे हुए, 4 OH ग्रुप है यहाँ पर मिलाकर के ये, और एक ये 5 मिलाकर के पूरे 5 ग्रुप हैं। तो यहाँ पर हमको 5 एसिटिक एसिड रिमूव करना पड़ेगा,
ठीक है। और जब 5 एसिटिक एसिड रिमूव करेंगे तो 5 इसके साथ अटैच हो जाएगा करके। तो ये जो फॉर्मूला बन जाता है पूरा करके, यहाँ पर देख लीजिए, ये ग्लूकोज पेंटा एसीटेट फॉर्म हुआ। कैसे हुआ? यहाँ पर CHO था ये, और यहाँ पर जैसे हमने बताया एसिटिक ग्रुप निकलता है, एसिटिक एसिड निकलता है यहाँ से, और यहाँ पर CHO वहां बचा हुआ था। ऐसे ही 5 हमने ऐड किया यहाँ पर, तो 5 एसिटिक एसिड रिमूव हो जाएंगे ये, और ये बन जाएगा आपका ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। जैसा कि आपने एसिटिक क्लोराइड से रिएक्शन कराया, वहां पर भी बना था ग्लूकोज पेंटा एसीटेट, और यहाँ पर रिएक्शन कराया आपने एसिटिक एनहाइड्राइड से, तो भी ये बन रहा है ग्लूकोज पेंटा एसीटेट फॉर्म हो रहा। तो ये रिएक्शन होती है। इसके बाद बात करते हैं अगर हम नेक्स्ट रिएक्शन की तो नेक्स्ट रिएक्शन की बात करेंगे यहाँ पर हम, तो रिएक्शन विथ PCl5, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है। आगे इसका क्वेश्चन भी आता है, क्वेश्चन किस तरह से आता है वो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो देखिए यहाँ पर क्या है, रिएक्शन विद द पेंटा क्लोराइड से, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से। तो देखिए यहाँ पर जब भी हम किसी भी रिएक्शन में अगर OH ग्रुप प्रेजेंट होता है और उसमें से अगर हम फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से रिएक्शन कराते हैं, बात समझने की है, बिल्कुल कंठस्थ कर लीजिए, अच्छे से लर्न कर लीजिए, ये बात बार बार याद आएगी आपको। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से रिएक्शन कराते हैं तो वहां पर एक प्रोडक्ट जरूर निकलता है, बाई प्रोडक्ट। ये हुए है आपका POCl3, फास्फोरिल क्लोराइड होता है। तो ये फास्फोरिल क्लोराइड निकलना कंपलसरी होता है, एंड HCl रिमूव होता है। तो ये अच्छे ध्यान रखिए क्या क्या रिमूव हो रहा होता है, फास्फोरिल क्लोराइड और HCl रिमूव हो रहा होता है। अब देखिए कैसे रिएक्शन कराते हैं इसकी, हम रिएक्शन कराते हैं, कैसे रिएक्शन कराते हैं। देखिए अगर हम बात करें, यहाँ पर हम बात करते हैं, अगर हम देखिए मान लीजिए, जैसे मान लीजिए है आपका CHO है, ठीक है, और यहाँ पे आपका है CHOH ये है, ठीक है, और फिर से इसको हम ओपन करें, अगर CHOH है और यहाँ पर CHOH है, यहाँ पर है आपका CHOH है, और यहाँ पर है आपका CH2OH, ये है ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब रिएक्शन किससे कराने हैं हमको? PCl5 से। चलिए हमने रिएक्शन करा दिया आपकी PCl5 से रिएक्शन कराया हमने इस तरह से, ठीक है। जब PCl5 से रिएक्शन कराते हैं हम, देखिए यहाँ पर कितने Cl? 5 Cl हैं, ठीक है, और हमने क्या बता रखा, POCl3 जरूर निकलता है। इसमें हम बाय प्रोडक्ट पहले निकाल दें, POCl3 जरूर निकलता है, हमने होता है POCl3 ये, और HCl रिमूव होता है, HCl। तो देखिए HCl कहाँ से रिमूव होगा, इसका एक जो CH होगा, Cl होगा, इसमें से इससे रिमूव हो जाएगा, ये एक देखिए HCl रिमूव हो गया यहाँ से, एक HCl यहाँ रिमूव होगा, HCl रिमूव हो गया। इसके बाद यहाँ क्या बच रहा, 4 बचेंगे Cl, ठीक है, 4 Cl बचते हैं। तो एक प्रोडक्ट बहुत जबरदस्त निकलता है POCl3। तो यहाँ से देखिए P ये निकलेगा, और यहाँ से O निकलेगा, रिमूव होगा, और यहाँ से निकल जाएगा Cl3 यहाँ से निकल गए। तो यहाँ पर टोटल मिलाकर के 4 निकल गए, 4 Cl रिमूव हो गए। अब बचा 1 Cl बचा हुआ है। जब 1 Cl बचा हुआ तो वो Cl कहाँ पर, यहाँ पर अटैच हो जाएगा करके, ठीक है। तो यहाँ पे क्या CHO ये हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया CH, इतना बचा हुआ था, यहाँ पर एक Cl अटैच हो गया करके। अब देखिए एक OH ग्रुप से रिएक्शन कराई जाती है, तो यहाँ पर एक POCl3 और निकल रहा है, HCl निकल रहा है। जब इसी तरह से जब 1 2 3 4 5 OH ग्रुप लगे हुए हैं, इनसे रिएक्शन कराएंगे हम लोग, तो यहाँ पर 5 POCl3 रिमूव होंगे, यहाँ पर 5 ऐड करना पड़ेगा हमको, यहाँ पर 5 होगा, और यहाँ पर 5 HCl रिमूव होंगे आकर के यहाँ पर। और जो कंपाउंड क्या बनेगा उसको हम इस तरह से बना देंगे, CH, हर एक OH ग्रुप को रिप्लेस करने के बाद में वहां पर Cl अटैच होगा, ये बन जाएगा आपका, और इस तरह से ये CH2 और Cl बन जाता है। ये पूरा कंप्लीट होकर बन जाता है। तो इसका नाम क्या हो जाता है, बात आती है नाम की इसकी, तो नाम इसका क्या हो जाता है, पेंटाक्लोरो ग्लूकोज बन जाता है। तो ये था पूरा, ये रिएक्शन जो थी आपकी PCl5 से रिएक्शन थी, ये पेंटाक्लोरो ग्लूकोज कंप्लीट बन जाता है आपका ये। तो ये था आपका पेंटाक्लोरो ग्लूकोज, ये रिएक्शन होती है आपकी PCl5 विद द ग्लूकोज रिएक्शन। अब इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन होती है, देखिए यहाँ पर मेटल हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराते हैं, यहाँ पर
ठीक है। जो मेटल हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करा रहे होते हैं, किसकी रिएक्शन करा रहे होते हैं मेटल हाइड्रोक्साइड से, ये हमको चेक करना जरूरी होता है। तो जैसे हम यहाँ पर देखिए हमने ले रखा है आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले रखा है। तो जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन कराते हैं तो देखिए क्या फॉर्म होता है, कंपाउंड क्या फॉर्म होता है, ये हमको ध्यान देने की बात होती है। इसकी बात करते हैं हम। देखिए जैसे कैल्शियम होता है तो कैल्शियम के साथ भी हम ले सकते हैं, आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया हमने, यहाँ पर हम ले सकते हैं बेरियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हैं, स्ट्रॉन्शियम हाइड्रोक्साइड ये ले सकते हैं, कॉपर हाइड्रोक्साइड भी ले सकते हैं। उसकी रिएक्शन करानी होती है हमको इससे, क्योंकि मेटल है तो मेटल हाइड्रोक्साइड इन सब की रिएक्शन करा सकते हैं। यहाँ पर हम जब रिएक्शन कराते हैं इसको तो हमने इसको देखिए ओपन कर रखा है, इसको हमने ओपन इस तरह से कर रखा है। देखिए जैसे मान लीजिए ये होता है Ca और OH का होल ट्वाइस होता है, ये होता है, हमने इसको ओपन किया हुआ है, एक हमने OH इधर अटैच किया, एक OH इधर अटैच किया। ये हम रिएक्शन को इजी करने के लिए ऐसा करते हैं। अब देखिए क्या होता है, यहाँ पर ये ग्लूकोज का फार्मूला होता है, इसको ओपन नहीं किया गया, इसको इस तरह से रखा गया है C6H11O5OH। तो इसको यहाँ से एक O रिमूव किया गया और हाइड्रोजन को यहाँ से रिमूव किया गया, दोनों को अलग करके एक OH ग्रुप बना लिया गया है। अब यहाँ भी OH ग्रुप है तो इससे रिमूव क्या करना है, हमको रिमूव करना है यहाँ से H2O रिमूव करना है। जब H2O रिमूव करना है यहाँ से OH लेना पड़ेगा और इसका हाइड्रोजन, दोनों कंबाइंड होंगे आकर के तो एक निकल जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल्स निकल जाएगा। और वाटर मॉलिक्यूल्स निकलने के बाद जो बचता है उसको ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या बच रहा है, C6H11O5 और O इधर बच जाएगा आपका, और कैल्शियम ये और OH यहाँ बन जाता है। पूरा कंपाउंड मिलाकर बन जाता है आपका C6H12O5 और यहाँ पर OCaOH बन जाता है। अगर यहाँ पर हम बात करें, यहाँ पर 12 नहीं, यहाँ पर हो जाएगा आपका 11 ही होगा, 11 होगा यहाँ पर, ये 11 होगा यहाँ पर, ये तो C6H11O5 इंटू OCaOH और H2O रिमूव हो जाएगा। इसका नाम हो जाता है कैल्शियम ग्लूकोसेट, कैल्शियम ग्लूकोसेट। अगर यहाँ पर मान लीजिए हम बेरिलियम यूज कर रहे होते, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, बेरिलियम ग्लूकोसेट, स्ट्रॉन्शियम यूज कर रहे होंगे तो स्ट्रॉन्शियम ग्लूकोसेट। तो इस तरह से रिएक्शन होती है मेटल हाइड्रोक्साइड की और बन जाता है कैल्शियम ग्लूकोसेट। ये क्वेश्चन कन्वर्जन में अक्सर पूछे जाते हैं इस चैप्टर से। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। अगर हम अब देखिए नेक्स्ट बात करें, अगर हम फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोसाइड, ग्लूकोसाइड की बात करते हैं तो हम किससे रिएक्शन कराते हैं और क्या फॉर्म होता है। तो फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोसाइड, ग्लूकोसाइड फॉर्म होगा, कौन सा ग्लूकोसाइड फॉर्म होगा इसकी बात करेंगे। तो जब ग्लूकोसाइड फॉर्म करना होता है हमको रिएक्शन कराते हैं ग्लूकोज रिएक्ट विद द मेथिल एल्कोहल, ग्लूकोज रिएक्ट विद द मेथिल एल्कोहल प्रेजेंस ऑफ द ड्राई हाइड्रोक्लोराइड गैस टू फॉर्म द अल्फा एंड बीटा मेथाइल ग्लूकोसाइड। ये फॉर्म होता है हमको। ठीक, कैसे फॉर्म होता है देख लीजिए। यहाँ पर जैसे कि ये H2O ये ग्लूकोज का फॉर्मूला था, इसमें OH रिमूव किया गया था और यहाँ पर मेथिल अल्कोहल लिया गया है, मेथिल अल्कोहल, तो इसका H लिया गया और यहाँ पे OH दोनों को रिमूव किया गया। H2O रिमूव होगा, रिमूव होने के बाद में कंबाइंड हो जाएगा तो बन जाएगा C6H12O5OCH3 और ये बन जाएगा अल्फा एंड बीटा मेथाइल ग्लूकोसाइड। ये ग्लूकोसाइड फॉर्म हो जाता है। अब देखिए ग्लूकोसाइड फॉर्म तो होता है, लेकिन यहाँ पर दो चीजें बताई जा रहे हैं, एक तो अल्फा डी मेथाइल ग्लूकोसाइड और दूसरा बीटा डी मेथाइल ग्लूकोसाइड। दोनों में डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस बहुत छोटा सा होता है। जैसे यहाँ पर देखिए क्या देख रहे हैं आप, यहाँ पर ये पूरा ये ग्लूकोसाइड फॉर्मूला लिखा हुआ है यहाँ पर पूरा, लेकिन सिर्फ अंतर क्या है, OCH3 जो है इसको अगर राइट हैंड रखते हैं तो D, क्योंकि होता है डिस्टो रोटेटरी होता है इसलिए इसको नहीं दिया गया। यहाँ पर राइट हैंड करते हैं तो अल्फा फॉर्म हो जाता है और इसी को लेफ्ट साइड कर देते हैं इसको तो यहाँ पे होता है बीटा फॉर्म हो जाता है। इतना सा डिफरेंस होता है, याद करना होता है, लर्न कर लीजिए इतना सा। अगर ये जो ग्रुप लगा है OCH3 ग्रुप लगा हुआ है, ये अगर राइट हैंड साइड में है तो इसको अल्फा बोलेंगे, अगर यही है लेफ्ट साइड में हो जाएगा तो इसको बोलेंगे बीटा डी मेथाइल ग्लूकोसाइड बोलते हैं। ये फॉर्मूला इसका होता है। अब देखिए इसके आगे बात करते हैं हम यहाँ पर जो दूसरी रिएक्शन है सॉर्बिटॉल की। सॉर्बिटॉल अक्सर देखा होगा, जो हमारे बी कॉम्प्लेक्स की कैप्सूल्स होते हैं, दवाइयां होती है, उसमें से सॉर्बिटॉल अक्सर लगा हुआ होता है। तो देखिए यहाँ पर सॉर्बिटॉल कैसे फॉर्म करना होता है।
देखिए जो सॉर्बिटॉल फॉर्म करना होता है और यहाँ पर एक चीज और हम बता दें कि जो अभी तक रिएक्शन पढ़ रहे थे आप हाइड्रोक्सिल ग्रुप से रिएक्शन पढ़ OH से पढ़ रहे थे, अब यहाँ पर रिएक्शन पढ़ने हमको रिएक्शन विद ड्यू टू द एल्डिहाइड ग्रुप। हमने बता रखा आपको जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज में दो तरह के ग्रुप प्रेजेंट्स होते हैं, एक होता है एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट्स होता है, दूसरा प्रेजेंट्स होता है आपका OH ग्रुप प्रेजेंट्स होता है। तो अभी आप पढ़ रहे थे रिएक्शन OH ग्रुप की, अब पढ़ेंगे आप एल्डिहाइड ग्रुप की। तो एल्डिहाइड ग्रुप में सबसे पहले बात करना है हमको रिडक्शन की। तो अगर रिडक्शन की बात करें तो रिडक्शन में सबसे पहले जानते होंगे आप रिडक्शन में क्या होता है, एडिशन ऑफ द हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को ऐड करना होता है। ठीक है, तो कैसे ऐड करना है वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। रिडक्शन मीन्स होता है एडिशन ऑफ द हाइड्रोजन। और यहाँ देखिए जैसे ग्लूकोज है, यहाँ पर ये ग्लूकोज का फॉर्मूला यहाँ पर है, एल्डिहाइड ग्रुप अटैच है यहाँ पर। तो एल्डिहाइड को अगर ओपन कर दिया जाए, इसको अगर एल्डिहाइड को ओपन कर दिया जाए तो ओपन करने के बाद में इसमें से हम देखेंगे इसका जो फॉर्मूला होगा क्या स्ट्रक्चर बन जाएगा और इसमें से कैसे ऐड कर सकते हैं, ये बात देखेंगे हम। ठीक है, तो देखिए मैं दिखाना चाह रहा हूं मैं कैसे इसको ओपन करेंगे। तो देखिए जैसे मान लीजिए ग्लूकोज ये है आपका, ग्लूकोज की बात करें अगर हम, और यहाँ पर क्या होता है एक हाइड्रोजन यहाँ से लगा है, मान लीजिए ये हाइड्रोजन अटैच यहाँ पर है और यहाँ पर ये ऑक्सीजन इस तरह से लगा हुआ होता है और यहाँ पर है आपका CHOH का होल 4 ये है और यहाँ पर है आपका CH2OH ये। अब यहाँ पर हमको एडिशन करना है, H2 ऐड करना है। तो H2 ऐड करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, H2H ऐड करना है। तो यहाँ पर देखिए इस बाण को ब्रेक करना पड़ेगा। जैसे इस बाण को हम लोग ऐसे ब्रेक करेंगे, एक यहाँ वैलेंसी खाली होगी, यहाँ वैलेंसी खाली हो जाएगी। ठीक है, तो जब इसको इतनी सिर्फ हम इतनी बात करें, अगर देखिए इतनी बात करें जैसे C है, अब यहाँ पर एक H लगा हुआ है ये, ठीक है, और यहाँ पे हमने ऑक्सीजन को एक बॉन्ड ब्रेक किया हुआ है, एक हाइड्रोजन यहाँ पर कंप्लीट होगा और एक हाइड्रोजन लग जाएगा यहाँ पर। तो पूरा क्या बन रहा है, ये बन रहा है पूरा CH2 और OH फॉर्म हो रहा है। ये CH2OH इस ग्रुप के प्लेस पे लग जाएगा आपका CH2OH लग जाता है करके। ठीक है, तो यहाँ पर CH2OH लग रहा है। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ था, ये आपका CHOH ग्रुप लगा था, ये CH2OH है, यहाँ पर हाइड्रोजन ऐड किया गया। जब हाइड्रोजन ऐड किया गया प्रेजेंस ऑफ द NaHG सोडियम अमलगम की प्रेजेंस में हिट किया गया। ठीक है, और H2O प्रेजेंस होता है। अब यहाँ पर फॉर्म क्या होता है, CH2O जैसा आपने बताया CH2OH ये बन जाता है और बाकी CHOH का होल 4 और CH2OH पहले से लगा होता है यहाँ पर। तो इसका जो नाम हो जाएगा वो नाम क्या हो जाएगा, सॉर्बिटॉल हो जाता है। तो कैसे सॉर्बिटॉल हमको मिला हुआ है, रिडक्शन ऑफ द ग्लूकोज का रिडक्शन, प्रेजेंस ऑफ द सोडियम अमलगम एंड वाटर टू फॉर्म द सॉर्बिटॉल। ये होता है आपका सॉर्बिटॉल कंप्लीट हो जाता है। आगे देखिए क्या होता है, रिड्यूसिंग नेचर की बात करें। अगर रिड्यूसिंग नेचर की बात करते हैं तो इसमें से रिड्यूसिंग नेचर शो करना होता है हमको ब्रोमीन वाटर Br2 वाटर से, और यह कर सकते हैं Cl2 वाटर कर सकते हैं, ब्रोमीन वाटर या Cl2 वाटर रिएक्शन कर सकते हैं। ये होता है वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। और जब हम रिड्यूसिंग एजेंट नेचर शो कर रहे होते हैं वहां पर हो रहा था ऑक्सीडेशन हो रहा होता है। और जब मोस्टली जब हम इसमें से रिएक्शन करते हैं ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है, इसमें से ऑक्सीडेशन होता है और ऑक्सीडेशन में क्या होता है, एडिशन ऑफ द ऑक्सीजन। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर CHO ग्रुप है और जब हम इसकी प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन करते हैं तो CHO ग्रुप होता है वो कन्वर्ट हो जाता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप क्या होता है, COOH होता है। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर CHO ही है, अब हमने एक ऑक्सीजन ऐड किया हुआ यहाँ पर तो ये बन जाएगा COOH। इतना चेंजमेंट होता है किसके प्रेजेंस में हो रहा है, ब्रोमीन वाटर। कभी भी ब्रोमीन वाटर के प्रेजेंस में अगर हम ऑक्सीडेशन करा रहे होते हैं तो वहां पर क्या होता है, जो CHO ग्रुप होता है वो कन्वर्ट किस में हो जाता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। और जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट होने के बाद जो ये ग्लूकोज था, ग्लूकोज कन्वर्ट किस में हो गया, ग्लूकोनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ग्लूकोनिक एसिड बनाने के कई आपके रूल्स मिलेंगे, कई तरह रिएक्शन कराने पर बनता है, बट यहाँ पर किससे हम रिएक्शन करा रहे हैं, ब्रोमीन वाटर से। ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन कराएंगे तो बन जाता है ग्लूकोनिक एसिड। अगर नेक्स्ट की बात करते हैं हम फेलिंग सोल्यूशन की बात करें, अगर हम देखिए फेलिंग सोल्यूशन बात करते हैं अगर हम, तो जो फेलिंग सोल्यूशन रिडक्शन विद द फेलिंग सोल्यूशन रिडक्शन कराएंगे तो ये फेलिंग सोल्यूशन होता है आपका CuO। अब देखिए CuO है तो CuO से रिएक्शन कराते हैं इसमें से हम इसकी, तो इससे यहाँ पर भी ऑक्सीडेशन हो रहा होता है। जो ऑक्सीडेशन हो रहा है तो यहाँ पर फॉर्म हो रहा होता है वही कंपाउंड ग्लूकोनिक एसिड। और ग्लूकोनिक एसिड बनने के साथ साथ इसका जो मेन प्रोडक्ट होता है वो होता है आपका रेड PPT, ये होता है क्यूप्रस ऑक्साइड होता है। यहाँ पर बैलेंस करेंगे इसको, यहाँ पर 2 ऐड हो जाएगा।
तो ये होता है रेड पीपीटी अगर हो रहा तो यहाँ पर फेलिंग सॉल्यूशन रिएक्शन हो रही है, और जो आपका प्रोडक्ट बन रहा है ग्लूकोनिक एसिड जो मेन है जो रिएक्शन है वो बन रही है आपका रेड पीपीटी बनेगा, आपका क्यूप्रस ऑक्साइड का बनेगा। क्लियर। अब इसी के बेस पे हम चलते हैं आगे। जब हम बात करते हैं फेलिंग सोल्यूशन, उसके साथ पढ़ना होता है हमको टॉलेंस रिएजेंट भी। जो टॉलेंस रिएजेंट की बात करते हैं, देखिए टॉलेंस रिएजेंट बात कर लें अगर हम, देखिए टॉलेंस रिएजेंट में क्या होता है, रिडक्शन विद द अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन, इसी बोलते हैं टॉलेंस रिएजेंट बोलते हैं। जो टॉलेंस रिएजेंट क्या होता है, Ag2O, ये टॉलेंस रिएजेंट होता है। अब इसकी प्रेजेंस में जब भी हम कभी रिएक्शन कराते हैं तो वो फॉर्म हो रहा होता है ग्लूकोनिक एसिड। तो ग्लूकोनिक एसिड पता है कैसे बन रहा होता है, देखिए यहाँ पर एक ऑक्सीजन ऐड हुआ है CHO ग्रुप में, जो एल्डिहाइड ग्रुप होता है वो करण किस में हो जाता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप में, इट इज कॉल्ड द ग्लूकोनिक एसिड। और दूसरी मेन बात क्या होती है इसमें से, सिल्वर मिरर फॉर्म होता है, ये भी प्रेसिपिटेट की तरह फॉर्म होता है, सिल्वर मिरर फॉर्म होता है। फेलिंग सोल्यूशन में क्या फॉर्म होता है, रेड पीपीटी क्यूप्रस ऑक्साइड, यहाँ पर 2Ag जो होता है सिल्वर होता है, इसको बोलते हैं सिल्वर मिरर के रूप में देखते हैं, सिल्वर मिरर फॉर्म हो रहा होता है। तो ये इसकी रिएक्शन होती है। यहाँ पर रिड्यूसिंग नेचर इसका होता है, पहले रिएक्शन कराया गया आपका ब्रोमीन वाटर से, दूसरा कराया गया आपको फेलिंग सोल्यूशन से, तीसरा कराया गया आपको टॉलेंस रिएजेंट से। तो ये थी इसकी प्रॉपर्टीज। आगे देख, अब देखिए यहाँ पर अगर हम ऑक्सीडेशन की बात कर रहे हैं तो ऑक्सीडेशन में से हम रिएक्शन करा सकते हैं। ऑक्सीडेशन में ग्लूकोज कराते हैं तो प्रेजेंस ऑफ द कंसंट्रेटेड HNO3, वैसे जब कंसंट्रेटेड HNO3 एंड प्रेजेंस ऑफ द कंसंट्रेटेड H2SO से रिएक्शन कराते हैं तो वहां पर नाइट्रेशन हो रहा होता है। बट यहाँ पर ऑक्सीडेशन करा रहे हैं कंसंट्रेटेड HNO3 से करा रहे हैं तो वो लगा हुआ है, यहाँ पर ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा, और जो ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा यहाँ पर, तो जब ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा यहाँ पर भी देखिए ये दोनों ही जब ऑक्सीजन इससे कराते हैं दोनों जगह, यहाँ पर CHO ग्रुप और यहाँ पर भी दोनों ही ये कन्वर्ट हो जाते हैं, कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाते हैं, और कन्वर्ट होने के बाद में बनाते हैं प्रोडक्ट क्या है यहाँ पर, ग्लूकोसैकेराइड्स एसिड, ग्लूकोसैकेरिक एसिड फॉर्म होता है, ग्लूकोसैकेरिक एसिड फॉर्म होता है, या फिर यहाँ बनता है ग्लूकोरिक एसिड्स बनता है। तो ग्लूकोसैकेराइड्स सैकरिक एसिड फॉर्म हो रहा था यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या क्या, नाइट्रिक एसिड कंसंट्रेट HNO3 के प्रेजेंस में रिएक्शन कराएगी, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ, ऑक्सीडेशन के फलस्वरूप क्या हुआ, यहाँ पर बन जाता है एल्डिहाइड ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड कन्वर्ट हो जाता है, यहाँ पर एल्कोहलिक ग्रुप होता है, ये भी कन्वर्ट हो जाता है आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप में। ठीक है। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन देखिए आ रही है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन ये यहाँ पर है कि एडिशन ऑफ द हाइड्रोजन साइनाइड। तो हाइड्रोजन साइनाइड क्या होता है, SCN होता है। तो इसकी रिएक्शन जो हम कराते हैं ग्लूकोज से हाइड्रोजन साइनाइड से, तो इसकी रिएक्शन के बारे में बताना चाहेंगे हम आपको। यहाँ क्या फॉर्म हो रहा था, देखिए जैसे मान लीजिए हमने ग्रुप की बात करें तो ग्रुप हमने बता रखा आपको, जैसे मान लो ये H लगा हुआ है और यहाँ पे है आपका O है यहाँ पर, ठीक है, और नीचे पूरा स्ट्रक्चर इसका फॉर्म है, और यहाँ पर रिएक्शन किससे करा रहे हैं हम, HCN से रिएक्शन करा रहे हैं, SCN से। ठीक है, जब SCN से रिएक्शन करा रहे हैं तो क्या फॉर्म होता है, अब देखिए यहाँ पर जो फॉर्म होता है SCN से रिएक्शन कराने के बाद जो बन रहा होता है, देखिए इसका जो ये है, ये बॉन्ड इसको ब्रेक करना होता है। जब बॉन्ड ब्रेक करते हैं हम लोग और यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा होता है, ये बॉन्ड ब्रेक करने के बाद ये वाला OH इसके साथ अटैच हो जाता है करके। जब यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो यहाँ बैलेंस खाली होगी, जो CN होगा यहाँ पर अटैच होगा करके। देखिए कैसे, जैसे मान लो ये है, ठीक है, और H तो एक पर साथ में लगा ही हुआ ये, ठीक। इसके बाद ये ऑक्सीजन है तो ये ऑक्सीजन O लग जाएगा, ये वाला आकर के यहाँ हाइड्रोजन लग जाता है करके, और जो CN है बॉन्ड ब्रेक हो रहा हो तो CN लग जाता है आपका यहाँ पर, ये CN, ये बैलेंसी देख रहे हैं 1 2 3 है, और नीचे पूरा ग्रुप अटैच होगा। तो इसको हम नीचे ग्रुप का अटैच होता है CH, यहाँ पर हम OH का होल 4 ये, और CH2OH ये पूरा फॉर्म हो रहा होता है यहाँ पर। ये इसकी बात करें तो ये इस तरह से ग्रुप ओपन होता है और करंट इस तरह से होता है। तो देखिए यहाँ पर वही किया गया है, ये हाइड्रोजन साइनाइड था आपका, इसको अटैच किया गया, अटैच करने के बाद जो ये कंप्लीट फॉर्म बन रहा है, इसका नाम होता है आपका ग्लूकोसाइनोहाइड्रिन। तो ग्लूकोसाइनोहाइड्रिन जहां पर नाम आता है वहां समझ जाइए ग्लूकोज की रिएक्शन हाइड्रोसाइनाइड से, हाइड्रोजन साइनाइड से। हाइड्रोजन साइनाइड करने के बाद रिमूव कुछ नहीं होता, एडिशन होता है, बस बॉन्ड ब्रेक होता है एडजस्टमेंट होकर के, और OH ग्रुप बन जाता है, इधर साइनाइड ग्रुप लग जाता है, दिस कॉल्ड द ग्लूकोसाइनोहाइड्रेट फॉर्म होता है। एक रिएक्शन यहाँ पर और बन रही है हाइड्रोक्सिल एमीन। हाइड्रोक्सिल एमीन देखिए सबसे पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए। हाइड्रोक्सिल एमीन का फॉर्मूला होता है NH2OH, NH2OH होता है। अब देखिए उसको रिएक्शन कैसे कराएगी, यहाँ पर कराएगी NH2NOH, देखिए H2NOH रिएक्शन कराएगी। तो इसको हमने इस तरह उल्टा इसलिए लिखा हो जिससे कि आसानी हो जाए थोड़ा सा रिएक्शन समझने में। देखिए यहाँ से क्या रिमूव किया गया, H2O, ये H2O रिमूव किया गया यहाँ से ये, और रिमूव करने के बाद में क्या किया गया,
जो बच रहा होता है उसको उसी तरह से ऐड कर दिया गया। ठीक है, अब देखो क्या ऐड किया गया यहाँ पर, H2O रिमूव किया गया। H2O रिमूव करने के बाद में जितना बच रहा होता है NOH बच रहा था उसको उस तरह से अटैच किया गया, क्योंकि ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से अटैच होता है और नाइट्रोजन की भी वैलेंसी 3 होनी चाहिए इसमें से। तो यहाँ पर 2 डबल बॉन्ड यहाँ से और 1 सिंगल बॉन्ड यहाँ से ये अटैच होता है इस तरह से ये। तो इस तरह से पूरा कंप्लीट होकर बन जाता है ये ग्लूकोक्साइम। जब कभी भी हाइड्रोक्सिल एमीन से रिएक्शन होगी तो उसमें से ऑक्साइम फॉर्म होता है, ऑक्साइम तो ग्लूको ऑक्साइम फॉर्म हो गया, ये इसका प्रोडक्ट होता है। नेक्स्ट की बात करें अगर हम, अब देखिए यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है एक्शन ऑफ फेनिल हाइड्रोजीन। फेनिल हाइड्रोजीन से रिएक्शन करने, इसका फॉर्मूला होता है C6H5NHNH2, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब इससे हमको रिएक्शन कराने ग्लूकोज से, तो ग्लूकोज से रिएक्शन कैसे होती है थोड़ा अच्छे समझ लीजिए। इससे फॉर्म होता है, क्या प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है उसकी बात करेंगे। देखिए कैसे रिएक्शन कराते हैं। यहाँ पर देखिए इसको ओपन किया गया, ओपन करने के बाद क्या किया यहाँ पर देखिए किया गया, यहाँ पर CHO, CHOH और CHOH का होल थ्राइस और CH2OH, यहाँ पर एक CHOH को बाहर रिमूव कर लिया गया है। ठीक है, ये एक्स्ट्रा। अब इसमें से रिएक्शन कराते हैं C6H5NH से रिएक्शन कराएंगे इसमें से। तो सबसे पहले क्या वर्क करता है, ये सबसे पहले जो इसमें रिएक्शन होती है एल्डिहाइड ग्रुप से होती है, जिसमें O प्रेजेंट होता है उससे रिएक्शन होती है। और रिएक्शन होने के बाद रिमूव क्या हो रहा है, देखिए यहाँ से ये रिमूव होता है आपका, ये H2O रिमूव हुआ, ये इतना H2O रिमूव हुआ। H2O रिमूव होने के बाद में जैसा था ये नाइट्रोजन से हाइड्रोजन निकल रहा है, इसको हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो ऐड किया हमने, CH था और नाइट्रोजन था ये आ गया, NH ये आ गया और C6H5 ये आ गया। पूरा इसको हमने इस तरह से अटैच कर दिया, ये हो गया। अब बाकी वाला देखिए प्रोडक्ट बाकी जैसा था वैसा ही पूरा लिखा हुआ है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। H2O रिमूव हुआ, यहाँ हम H2O रिमूव कर देंगे, H2O ये। अब देखिए इसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए आगे स्टेप क्या किया, फिर से रिएक्शन कराई गई ये आपकी फेनिल हाइड्रोजीन से। तो C6H5 और NH2 ये फिर से रिएक्शन कराई गई। और रिएक्शन कराने के बाद में यहाँ पे रिमूव क्या हो रहा है, C6H5NH2 एनिलीन रिमूव हो रहा और अमोनिया। अब देखिए कैसे रिमूव हो रहा है, यहाँ पे ध्यान देना थोड़ा सा। यहाँ पे देखिए ये H है, ये O है, ठीक है, और यहाँ पर एक H है। तो जब हम रिएक्शन कराई जा रही है इससे C6H5NH, अगर यहाँ पर एक हाइड्रोजन लगा देते हैं तो बन जाता है NH2। तो यहाँ से निकल लिया गया C6H5NH और ये NH2 फॉर्म हो गया, इसको रिमूव कर दिया गया, यहाँ से ये आ गया। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे एक हाइड्रोजन बच रहा, उस हाइड्रोजन को यहाँ पे NH2 था, NH2, इस NH2 के साथ में एक हाइड्रोजन ये वाला लाया गया, यहाँ पर NH3 बना दिया गया। तो ये पूरा क्या बन गया, C6H5NH2 और NH3 मीन्स एनिलीन और अमोनिया रिमूव हो गए। और रिमूव होने का बच क्या यहाँ पर बच रहा है, सिर्फ ऑक्सीजन बच रहा है। तो उस ऑक्सीजन को किस तरह से एडजस्ट किया गया, देखिए यहाँ पर इसी कार्बन से डबल बॉन्ड से अटैच होगा यहाँ पर, क्योंकि वैलेंसी देखनी पड़ेगी, 1 2 और ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड से अटैच होगा तो 4 हो जाएगी यहाँ पर। इसको रिमूव करने के बाद जो प्रोडक्ट बन रहा है वो ये बनेगा प्रोडक्ट आकर के, ये CH डबल बॉन्ड NH और यहाँ पे रिमूव किया गया तो CO बन गया करके पूरा ये इंटरमीडिएट कंपाउंड बन जाता है, स्टेबल फॉर्म में होता है। अब देखिए इसके बाद में क्या करते हैं, फिर से रिएक्शन कराई जाती है, C6H5NH2 की रिएक्शन कराई जाती है। और जैसे NH2 रिएक्शन कराते हैं हम लोग, तो ये वाला जो हाइड्रोजन होता है, ये हाइड्रोजन होता है, और यहाँ पर जो ये हाइड्रोजन होता है, ये हाइड्रोजन इससे रिएक्ट करता है, इससे, और ये क्या बना देता है, इसको हम निकाल दें, ये निकाल दिया हमने, H2O निकाल दिया, H2O रिमूव कर दिया, रिमूव करने फिर वही बच रहा है इतना ये। तो इसको हमने क्या किया, इसी कार्बन से अटैच कर दिया। इस कार्बन से अटैच करने के बाद प्रोडक्ट क्या बन गया, देखिए ये अटैच हो गया, C डबल बॉन्ड NH C6H5, और ये पहले से ऑलरेडी अटैच था। तो ये पूरा कंपाउंड जब बनकर तैयार होता है तो यहाँ पर क्या बन जाता है, CH डबल बॉन्ड N इंटू NH C6H5 और यहाँ पर C, फिर डबल बॉन्ड यहाँ पे है NH और CCH5 और CHOH को होल थ्राइस CH2OH, ये बन जाता है हमारा ग्लूकोसाजोन। तो ये इंपॉर्टेंट होता है रिएक्शन विद द फेनिल हाइड्रोक्साइड एंड फॉर्म द ग्लूकोसाजोन। तो ग्लूकोसाजोन फॉर्म यहां से करते हैं हम,
ठीक है। तो ये थी कुछ प्रॉपर्टीज थी ग्लूकोज की, और आगे प्रॉपर्टीज जो भी हैं इसमें इंपॉर्टेंट टर्म्स भी हैं और इसके कुछ क्वेश्चंस भी हैं, वो सारे क्वेश्चन हम आगे कराएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड डे।